अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1456 दिन हो गए। तारीख 1 नवंबर सन 2025, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। दृष्टा दृश्य के अभ्यास में मैं और मेरे का अंतर ढूंढते ढूंढते इस लेवल पर पहुंचा गया चिंतन, और चिंतन के परिणाम आत्मोत्कर्ष तक। आत्मोत्कर्ष का मतलब होता है किसी विषय का चरमोत्कर्ष, मतलब उसका चरम माने ऊंचाई पर पहुंचना, जिस विषय को हम पाना चाहते हैं उसी पे स्थित होना। तो अध्यात्म में चरमोत्कर्ष है आत्मोत्कर्ष, मतलब मैं जो चाह रहा हूं उस पर मैं आसीत हो गया, बैठ गया, स्थित हो गया। शुरुआत कहां किए? अपने ही चंचल मन को एकाग्र करने से लेकर कि श्वास को देखो। श्वास को देखने में ही कई दिन लग जाते हैं। जब आप विपश्यना में जाओगे 3 दिन तक लगातार आपको श्वास को देखने में ही लगाया जाता है। श्वास को देखो, अभ्यास करो उसी को। तो श्वास को देखने में जो 3 दिन 4 दिन लगता है, अब एक दिन में 8 से 10 घंटे आपको बैठना पड़ता है लगातार, थोड़े थोड़े अंतराल दे करके। तो उस दौरान जब आप बैठते हो प्रथम दिन, प्रथम पाली में, मॉर्निंग में, तब से लेकर के और चौथे दिन के प्रथम पाली तक लगातार अभ्यास करने से जो मेरा मन बाहर घूमता था, घर में, परिवार में, ड्यूटी में, यहां वहां, ऐसा वैसा, ये वो दुनिया भर का जो भी बवाल है, उससे निजात पा करके वो सिर्फ श्वास को देखने में लगता है। तो श्वास को तो नहीं देखता, लेकिन बाहर से मन चंचलता त्याग करके भीतर आ जाता शरीर के ऊपर। तो शरीर में देखता है कि यहां दर्द हो रहा, वहां दर्द हो रहा, यहां पीड़ा, वहां पीड़ा, यहां तनाव, वहां दबाव। जो शरीर के अंदर में वर्तमान स्थिति होती है उसको देखने लगता है। बाहर का मन याद करना, ख्याल करना भूल जाता है। शरीर के अंदर जो कुछ भी महसूस होता है उसे देखने में लग जाता है। तो पूरा शरीर, क्योंकि पलथी मार के बैठना पड़ता है, तो लगातार आप बैठ नहीं पाते हो, क्योंकि लगातार बैठने के लिए अभ्यास की जरूरत है।
और अभ्यास कभी आपने किया नहीं। घर परिवार में रह करके बैठने का अभ्यास कभी आपने नहीं किया और नहीं कोई करवाया न करने दिया। आप अगर बैठना भी चाहते हो तो लोग आपको निकम्मा, कामचोर, ये वो बोल करके आपको काम में ही लगाए रहते हैं, यानी बैठने नहीं देते। अब यहां क्या है, यहां बैठने के लिए सिखाया जा रहा है। तो पूरे शरीर में जो स्थिति बनती है, दर्द, पीड़ा, दबाव, तनाव, खुजली, जो कुछ भी, अब वो दिखाई देने लगता है। अब उन्हीं को लगातार देखते देखते जो 3-4 दिन बीतता है, जैसे ही समय बीतने लगता है तो शरीर के भीतर में जो दर्द, पीड़ा महसूस हो रहा है वह महसूस होना भी बंद हो जाता है। अब लगातार, क्योंकि बैठ रहे हो आप। 5वें-6वें दिन के बाद कुछ थोड़ा सा बात पकड़ में आता है, कुछ, वो भी पूरा नहीं, खाली कुछ, क्योंकि दर्द पीड़ा से थोड़ा सा निजात मिलने लगा। मिला नहीं है, मिलने लगता है। और मन श्वास पर केंद्रित होने लगता है लगातार देखने। भीतर से मनोभाव बना रहता है, आज इतना दिन हो गया, इतने दिन का, इतना समय का जो अभ्यास है वो हो गया। 1-1 घंटा, 2-2 घंटे का जो अभ्यास आप करते हो, जब जैसे ही पूरा होता है, जैसे बच्चे स्कूल में, छोटे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां आप देखेंगे कि स्कूल में प्रवेश करते समय जरा सा भी कोई चूंचा नहीं करता है, लेकिन जैसे ही 8वां घंटी लगती है, टन 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 टन, तैसे कभी आपने गेस किया? आप सुने तो होंगे, देखे भी होंगे, आवाज बड़ी तेज आती है, पूरे स्कूल के सारे बच्चों की एक स्वर में आवाज आती है। उनको कितनी खुशी होती है, स्कूल से छूट गए। यह स्थिति होती है प्रतिदिन के 1-1 घंटे के अभ्यास में। जैसे ही बैठते हो मन दबता है, और जैसे ही उठते हो तैसे वो बच्चों जैसा जो व्यवहार बच्चे करते हैं वो आपके अंदर में उत्पन्न हो जाता है। ये मानसिक स्थिति की बात बता रहा हूं, ये मैं खुद आभास करता हूं। जो भी लोग बैठते हैं वो मैं ही हूं, वो वहां आभास होता है। जो जो मनोवृत्तियां वहां हमारी बनती हैं, ये साक्षी स्वयं साधक है जो साधना करता है विपश्यना का। बशर्ते हम जो क्षण क्षण का अनुभव है, क्योंकि हम दृष्ट दृश्य का अभ्यास करने बैठते हैं, तो मोटे मोटे चीजों को पहले हम लोग कंट्रोल करते हैं। जो हमारा मन है बहुत भागता है इधर उधर, उसको कंट्रोल करते हैं धीरे 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 धीरे। 10 फीट के अंदर में आपके बाहरी मन को अंतर्मुखी किया जाता है। और जो 10वें दिन जब आप, ये होता है कि कल हमको निकलना है, उस दिन की जो आभास होता है, या जिस दिन आप बाहर निकलते हो, जो 10 दिन रह करके अनुभव करते हो, वो 10वें दिन, जो प्रथम दिन से 3 दिन के बीच में जो आपका आभास होता है, वो 10वें दिन इतना आनंदित प्रसन्नचित आपका शरीर रहता है, हल्का फुल्का रहता, मन आनंदित रहता है कि उसका आप वर्णन शब्दों में कर ही नहीं सकते। और मन में क्या उत्पन्न होता है कि मैं तो कर लिया, परिवार में इतने लोग हैं, इनको भी करवा दिया जाए, ऐसा भाव जगता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी आंख लगातार समाज की तरफ देखने लगता है, मन परिवार की तरफ सोचने लगता है, मुंह बोलने लगता है, धीरे धीरे वो जो 10 दिन का आपने अभ्यास किया था, क्योंकि फिर घर में आकर के आप अभ्यास कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि घर का इतना बवाल रहता है कि आप अभ्यास ही नहीं कर पाते हो। अब अभ्यास न करने से वो अभ्यास छूट जाता है,
और जो अनुभूति हुई रहती है दृष्टा विदर्शी के अभ्यास में, वो अनुभूति सब गायब हो जाता है। वो प्रसन्नता, वो आनंद, वो सुख जो 10वें दिन अनुभूत होती है, हल्कापन मन का, वो सब गायब हो जाता है। और दिन प्रतिदिन हम उसी परिवार में डूब जाते हैं। हम समझते हैं कि मेरे बिना यहाँ ये काम होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। वो जो आपके अंदर में कामना और घर करता चला जाता है और ये छूटता चला जाता है। पता चलता है कि जो भी आपके पास पहले का कुछ रहा सहा ज्ञान था, वो अभी इसमें खो गया, क्योंकि आपने आगे अभ्यास किया नहीं। क्योंकि आपके अंदर में वास्तव में जिज्ञासा मोक्ष की है ही नहीं। और जब जिज्ञासा मोक्ष की नहीं है और यह रास्ता मोक्ष की ओर जाता है, तो आपको अगर करवाया भी जा रहा है तो आप समझते हो यार ये तो बच्चों का खेल है, हम लोगों को झूठा बैठाया जा रहा है, ये पागल लोग हैं बैठते हैं, हमको भी पागल बना दिए। जैसे ही बाहर आप निकलते हो और यही आंख बाहर की तरफ देखना शुरू कर देता, एक एक कदम आप, जैसे मान लीजिए श्रावस्ती गए और जैसे मान लीजिए मैं बस्ती का रहने वाला हूं, मैं गया मान लेता हूं। अब जब निकला उस सेंटर से तो बस्ती आने में हम लगातार देख ही रहे हैं ना। अब लगातार देखने से जो वहां अनुभव किए थे वो तो सब भूलता जाएगा। लगातार हम अब वहां जो बैठ करके हमने अभ्यास किया था अपने मन को देखने के लिए, श्वास को देखने के लिए, वो सब तो हम न श्वास को देख रहे हैं ना मन को देख रहे हैं, बस मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। हाँ, सतर्कता जरूर बरते हैं कि कहीं हम किसी से लड़ ना जाए, कहीं गिर ना पड़े, कहीं मेरा कोई सामान चोरी ना हो जाए, कहीं मैं रास्ते में रह ना जाऊं। तमाम तरह के मन में, जहां आप वर्तमान में रहते हो वहां मन में शंका रहता है, क्योंकि आप सेंटर से निकल करके बस्ती के लिए चल पड़े हो। अब वहां श्रावस्ती से बस्ती आने के लिए या तो अगर आपके पास अपना साधन है तो सीधे श्रावस्ती से डुमरियागंज होते हुए बस्ती आप आ जाएंगे बाय रोड। लेकिन आपके पास साधन नहीं है तो बस के द्वारा आप कैसे आएंगे? तो ट्रेन मिल जाएगी आपको। श्रावस्ती स्टेशन पे जाएंगे आप, या तो गोंडा होकर के बस्ती आइए या तो गोरखपुर होकर के बस्ती आइए, सीधे कोई रास्ता ही नहीं है। अगर बस में बैठते हैं तो बस से आपको बदली कर करके आना पड़ेगा। तो जिस समय में जहां आप हो, जो भी साधन आपको मिला, तो मन वृत्तियां आंख कान नाक हाथ पैर सब उसी दिशा में काम करने शुरू कर देते हैं, जैसा पहले कर रहे थे साधना करने से पहले। अब जो स्थिति थी वो तो खत्म हो गई। अब उस स्थिति को पाने के लिए फिर 2 महीना 4 महीना के बाद आपको लगता है कि नहीं यार सेंटर पे चलना चाहिए, मन बड़ा दुखी है, पारिवारिक ये वो सामाजिक तमाम तरह। फिर गए आप, जैसे हमारे एक वकील साहब हैं, वो जब से उनको मैंने इसमें विपश्यना सेंटर पे जाने के लिए प्रेरणा दिया, तब से जो है वो काम करते हैं। काम में जब थकान महसूस होती है, दबाव महसूस होने लगता है, तो काम को छोड़ देते हैं। बस 10 दिन के लिए सेंटर पे चले जाते हैं, फिर 10 दिन के बाद आते हैं तरोताजगी होकर के फिर काम करते हैं। फिर जो काम बीच में 10 दिन का रह गया उसका दबाव रहता है, खूब मन लगा के करते हैं। रेगुलर आपको घर में भी बैठना चाहिए, सारा काम छोड़ करके। घर के जो अन्य सदस्य हैं और काम उनके ऊपर डाल देना चाहिए, भैया हो आप ये काम कर लेना, आप ये काम कर लेना, आप ये काम कर लेना। होता क्या है कि मैं अपने ही ऊपर साहब का काम लेकर के बैठा हूं और ये मेरे दिमाग में बैठा रखा हूं कि मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं करूंगा तो ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। ये जो दिमाग में बैठा हुआ है वह अन्य लोगों की क्षमता को दबा देता है, काम करने ही नहीं देता आपकी वो मनोवृत्ति। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और बच्चों को या परिवार के सदस्यों को पैसा दीजिए, उनको थोड़ा फ्री करिए, जाके आप काम करके आइएगा। अरे कोई भी व्यक्ति, क्या हम जब प्रथम बार कोई काम किए थे तो क्या सही किए थे? ऐसा अपने ऊपर लगाइए। तो कोई भी व्यक्ति प्रथम दृष्टिया कोई काम सही नहीं करता है। सही करने के लिए पहले गलत अपने आप होता है,
और जब गलत होता है तो हम उसको एनालिसिस करते हैं, चिंतन करते हैं कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। अगर गलत हुआ है तो उसको सही करने का प्रयास किया जाता है दोबारा, और वही प्रयास करते 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 एक दिन उसी विषय में आप पारंगत हो जाते हो। जो आज स्थिति आपकी है, आपके माँ बाप भी यही सोचते थे कि आप, मेरा बेटा कुछ कर नहीं पाएगा, मैं न रहूं तो ये खाए बिना मर जाएगा। ये जो हर बाप के अंदर में जो घर किया हुआ है बात, वह जैसे ही बाप मरता है, क्या बेटा खाए बिना मरता है? किसी भी बाप को मरने के बाद किसी बेटे को बता दीजिए कि माँ बाप नहीं रहे तो क्या बेटा खाने बिना मर रहा है? वह भी हाथ पैर मारता है, क्योंकि वहीं से उसकी जिंदगी शुरू होती है। जो कि जिंदगी शुरू होती है माँ बाप के रहते रहते। माँ बाप उससे काम नहीं करवाते, अभ्यास नहीं करवाते कि उसको सही तरीका जानकारी हो जाए, और वो सारी मनोवृत्तियां अपने ऊपर लिए कि मैं नहीं रहूंगा तो होगा ही नहीं। ये जो मन का भ्रम है, ये भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो चेतना आपके पास है वही चेतना चींटी से लेकर के मनुष्य तक सबके अंदर में है। अपने शरीर का निर्वहन करने की क्षमता सबके पास है, वो समय से अपना काम कर लेगा। आपके ऊपर प्रश्न ये है कि आप उनको क्या सिखा रहे हो। क्या उनको स्वतंत्र स्वच्छंद बनने के लिए सिखा रहे हो, या उनको दबाव ऐसा दे रहे हो अपने काम कर करके उनको हर काम से उनको वंचित रख रहे हो, कुछ करने ही नहीं दे रहे हो। तो जब वो करेगा नहीं आपके सामने तो कैसे मालूम होगा कि गलत किया सही किया? और आप में निश्चिंतता कैसे आएगी कि चलो मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे अपने आप में कमा खा लेंगे? ये मनोवृत्ति कब आएगी? जब आप उन्हीं बच्चों से काम करवाओगे तब, और ये करवाते नहीं हो, इसीलिए घर में अभ्यास नहीं करते हो। सारे परिवार का पैसा जेब में रखे हो, मैं जाऊंगा तभी मार्केट से सब्जी आएगा, मैं जाऊंगा तभी जनवा तेल मिर्च मसाला आएगा। क्या बच्चे सब काम नहीं कर सकते हैं? जिनके पास कोई बाहरी काम धंधा नहीं है तो वो सब्जी ला सकते हैं, मिर्च मसाला तेल ला सकते हैं। अन्य जो काम है, जो 4 घंटा आप बैठोगे ध्यान करने, उस 4 घंटे का जो काम है वो बच्चे कर सकते हैं। इतना तो आत्मविश्वास होना चाहिए कि ताकि हम बच्चे हमारा अपना काम कर ले जाएंगे। उनको करवाना भी चाहिए ताकि वो अपने आप में सक्षम हो, हमारे रहते रहते वो सक्षम हो जाए। लेकिन अभ्यास नहीं करते, फिर क्या होता है, काई और घेर लेती है। काई माने बुराई, मन की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं और घेर लेती हैं। क्योंकि मोक्ष का तो मन में भाव है नहीं, वह तो ये है कि भाई किसी ने कहा विपස්සना करना चाहिए, थोड़ा सा जाना चाहिए वहां, वो चले गए, वहां जाकर के अभ्यास कर लिए, थोड़ा सा मन थोड़ा शांत हो गया, शरीर की जो स्थिति थी थोड़ी सी सुधर गई। जो भी वहां बताया जाता है कि रोग होने पर फलाने को रोग हुआ था, इतना रोग हुआ कि विश्व में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं कि उनके रोग को ठीक कर सके। और विपස්සना सेंटर में जब गए तो वहां उनकी सारी रोग खत्म हो गई। यह जो बताया गया प्रत्यक्षम के प्रमाणम आपका भी वही स्थिति रहती है, कर लेते हो, लेकिन रेगुलर न करने की वजह से मोक्ष समझोगे कैसे? मोह किसको कहे, मोक्ष कहते किसको है? वही जो दर्द, पीड़ा, दबाव, तनाव, खिंचाव जो पहले मालूम होता है शुरुआती दौर में विपස්සना सेंटर पे, वही जब आप जब बाहर निकलते हो तो अपने ही शरीर, अपने शरीर के दर्दों पीड़ाओं से जब आप अपने को मुक्त समझते हो कि नहीं? जो लोग किए हैं वो तो अनुभव किए ही होंगे। क्या इस बात को हम समझे कि अपने ही शरीर के सारी क्रियाओं से जो प्रथम दृष्टिया शुरुआती दौर में हुआ हमने देखा, वह निकलते समय क्या है? यही तो मोक्ष और क्या है? अगर निकलते समय भी वही रहा होता, वही दर्द, वही पीड़ा, वही कामना, वही वासना, वही इच्छा, वही शरीर का भारीपन,
तब तो उसका मतलब मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि ना मैं समझ पाया ना हमको कोई समझा पाया। लेकिन निकलते समय जितने भी लोग वहां रहते हैं वह सभी लोग उस चीज को अनुभव करते हैं जो एक साधक करता है। तो उस सेंटर में जितने लोग उस समय में अभ्यास करते हैं वो सभी साधक हैं और वही चीज अनुभव करते हैं जो एक साधक करता है। बशर्ते अभ्यास लगातार सबको करना पड़ता है उसी एक चीज को जानने, समझने, देखने के लिए, क्योंकि दृष्टा दृश्य का अभ्यास करवाया जा रहा है। तो अभी आपको एक प्रकार से कहा जाए तो लालीपाप दिया जा रहा है, एक लोभ दिया जा रहा है, एक लाभ दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है लाभ, इसमें क्या 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 लाभ है। तो मोटा मोटा लाभ तो आपको दिखाई दिया। जितना दिन आप सेंटर पे रहते हो, शुरुआती दौर में जो मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति रहती है वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन जैसे 5वां 6वां दिन बीतता है, मानसिक स्थिति बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहती है, शरीर में भी जो दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा दिखाई देता है वह भी, उससे भी हम निजात पा जाते हैं, शरीर भी नॉर्मल रहती है। वही जो हमें प्रथम दृष्टिया 1 घंटा बैठने में जो पीड़ा होती थी, दर्द होता था, चीरता था शरीर, हाथ पैर चीरता था, बैठ नहीं पाते थे, करवटे बदलते थे इधर से उधर, वही जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है फिर वो जो दर्द पीड़ा है वो गायब हो जाता है, तब आपका बैठने का अभ्यास पूरा होने लगता है। लगातार आप फिर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रह लेते हैं एक आसन पे, एक ही आसन पे स्थिर होकर के आप काम कर लेते हैं। लेकिन जब तक अभ्यास नहीं हुआ रहता है तब तक जब चीरने लगता है तो आप आसन को बदल देते हो, पैर फैलाओगे, पीछे करोगे, दाएं बाएं करोगे, जो भी करोगे। लेकिन जैसे जैसे वो अभ्यास बढ़ता चला जाता है लगातार करने से, क्योंकि आप सेंटर पे हो, वहां अभ्यास करवाया जा रहा है, वहां थ्योरी नहीं बताई जा रही है, वहां अभ्यास करवाया जा रहा है, वो प्रैक्टिकल है। और उसी प्रैक्टिकल को जब आप करते हो तो आगे समझदारी बढ़ती चली जाती है। अब वहां आपकी समझदारी बढ़ाने के लिए एक ऐसे समझदार साधक की जरूरत है जो हम वर्तमान में अनुभूति कर रहे हैं वह मैं से अलग महसूस करा सके। लेकिन ऐसा कोई कराता नहीं है, क्योंकि वो अभी प्रथम दृष्टया 10 दिवसीय है। बस एक ही काम करो कि दृष्टा दृश्य का अभ्यास करो, मैं और मेरे का अंतर कुछ महसूस हो। जो दर्द महसूस होता था कि मैं ही दर्द हूं, मैं ही पीड़ा हूं, मैं ही शरीर चीर रहा हूं, बैठ नहीं पाऊंगा, ये नहीं, वही जब आप धीरे 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 बैठने लगते हो, वही चीरना, दबाव, तनाव सब खत्म हो जाता है। तो अपने आप को हल्का महसूस करते हो कि नहीं? और जब हल्का महसूस करते इसका मतलब शरीर से आप अलग हो तब तो महसूस कर रहे हो। अगर शरीर ही मैं होता तो ये जो प्रथम दृष्टिया दबाव, तनाव, दर्द, पीड़ा, चीरना महसूस हो रहा था वो लगातार बना रहता। लेकिन मेरे से अलग है इसीलिए तो महसूस आगे चल करके हुआ कि वो दबाव, तनाव, दर्द, पीड़ा, चीरना जो भी हो महसूस हो रहा है वो अलग हो गया, उससे मैं निजात पा गया, ना नॉर्मल हो गया, क्योंकि लगातार आप बैठ रहे हो, लगातार काम कर रहे हो। आपका अपना काम कोई दूसरा आपसे अभ्यास करवाए ये तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मेरा अपना काम है तो मेरा अपना काम मुझे स्वयं लगन से करना चाहिए। मैंने रास्ता चुना है मोक्ष की, तो मुझे मोक्ष चाहिए। अब मोक्ष के आगे क्या चाहिए? स्वरूप स्थित चाहिए, स्व को स्व में स्थित करना है, मैं कौन हूं का परिचय करना है, मैं कौन हूं को मैं कौन हूं में ही स्थित करना है। तो मेरा काम आप करोगे या आपके द्वारा मैं करूंगा? ये तो मेरा खुद का काम है, मेरा लक्ष्य है मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना। तो मेरे अपने काम को आपसे मैं करवाऊं, आप हमसे करवाओ, तो एक प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर है।
इसलिए अपने काम को लगातार करना चाहिए। जैसे जहां आपको 4 पैसे की अर्निंग होती है, चाहे नौकरी में, चाहे खेती में, चाहे बिजनेस में, चाहे किसी भी चीज में, तो क्या उस काम को आप छोड़ देते हो एक बार करने के बाद? आप उस काम को, मान लो नौकरी कर रहे हो तो उसका एक नियम है, 60 साल की अवस्था तक आपको नौकरी में रखा जाएगा। आप नौकरी करोगे तो 60 साल की अवस्था तक रेगुलर आपको काम करना पड़ता है। तब हर महीने जब रोज आप जाते हो नौकरी पे, तभी महीने पे आपको वेतन के रूप में पारितोषिक मिलता है, मजदूरी इसको कहते हैं। और वह जो है आपके परिवार, आपके शरीर, आपके समाज का भरण पोषण करता है बाहरी रूप से। इसलिए उसमें आप लगातार काम करते हो, सुबह शाम दोपहर, ये नहीं देखते हो, मान अपमान नहीं देखते हो, ठंडी गर्मी नहीं देखते हो, भूख प्यास नहीं देखते हो, सब काम करते हो। मन में डर बना रहता है, बाबू नहीं जाएंगे तो कल को 4 पैसा हमको कैसे मिलेगा, परिवार समाज को कैसे हम चलाएंगे, ये भाव जगता है। तो आप लगातार 60 साल की अवस्था तक करते हो कि नहीं? और 60 साल जिस दिन आपका पूरा होता है उसी दिन आपको जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब आप भजन करो, क्योंकि जो शरीर में आपकी ताकत बल था उसको नींबू की तरह निचोड़ करके ले लिया उस नौकरी कराने वाले ने। अपने तो कमाया आपसे लाखों रुपया महीना और आपको दिया 10,000 रुपया महीना। अब हमारी बुद्धि कितनी सुप्त है, कितनी सोई हुई है कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। अब 60 साल के बाद जब आप अध्यात्म की ओर अगर मुड़ेंगे भी तो समझ क्या पाएंगे? बस खाली एक अहंकार पाल के बैठेंगे, मैं फलाने का चेला हूं। आप भी अपना एनालिसिस करते हैं, कौन सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित है, जिसको सभी लोग जानते हैं, और उन्हीं के पास हम भी चल करके अपने उनको गुरु मान लें, लोगों के बीच में कहने लायक रहे मैं भी उन्हीं का चेला हूं। बस यही एक मन में लेकर के आप काम करोगे और कुछ नहीं सीख पाओगे। किसी भी संत के पास जाओ जो संत अकेला रहता हो, और अकेले में रह करके जो साधना हम सीखते हैं उनके सानिध्य में, उसमें जो पारंगता आती है वो भीड़ में नहीं आ पाती। इसीलिए आप देखिए विद्यार्थियों को, जिसको वास्तव में लगन रहता है कि मुझे ये चीज लेना है, मैंने पद प्राप्त करना है, तो वह आप देखेंगे कि हमेशा एकांत में रह करके अध्ययन करता है। जैसे यूपीएससी की तैयारी करना है तो उनको, जिस बच्चे के अंदर में आगे मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो वो देखिए परिवार से, गांव गढ़ी से, मित्र से, माता पिता से, सबसे जन्म अलग हो जाता है। और उसको इतना भी चिंता नहीं रहती कि मैं भोजन कब करूंगा, सोऊंगा कब, क्योंकि उसको एक लगन है, मुझे पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई में ही हमारा अपना लक्ष्य है। क्योंकि उसको मालूम है कि हर जगह पे हमारा परीक्षण होगा, और परीक्षण करते समय जो लोग करेंगे हमारा परीक्षण, तो हम जो पढ़े रहेंगे तभी उनके बात का हम जवाब दे पाएंगे, उनकी परीक्षा में हम पास हो पाएंगे। अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या? तो इसलिए जो अध्यात्म है, मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करने के लिए, ये इसमें लगातार अभ्यास जब आप करोगे तभी इसकी जो ऊंचाई है, चरमोत्कर्ष, जिसको अध्यात्म में आत्मोत्कर्ष कहते हैं। अध्यात्म का चरमोत्कर्ष का जो शब्द है वो आत्मोत्कर्ष है। अन्य जगहों पे उसका चरमोत्कर्ष मालूम होगा। जैसे हम नौकरी पे गए, विद्वान बन गए, खेती कर लिए, बिजनेस कर लिए, उसका चरमोत्कर्ष होता है। लेकिन अध्यात्म में आत्मोत्कर्ष होता है, आत्म का उत्कर्ष। आत्मा अपने उस लक्ष्य को भेद सकी कि नहीं जिसको जानने के लिए बैठी है, और वो कौन है? खुद को जानने के लिए। खुद मैं कौन हूं? क्या इस शरीर और शरीर के जितने अंग है यही मैं हूं?
या इनके द्वारा जो संस्कार हमारे अंदर में मन के रूप में है, क्या मैं वह हूं? जब इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया का अभ्यास होता है, तब पता चलता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं, वहां कुछ है ही नहीं, क्रिया ही नहीं है, निष्क्रिय है। वो शुद्ध है मतलब निष्क्रिय है, चलायमान होगा ही नहीं। और जो चलायमान हो रहा है वो है प्रकृति। और प्रकृति में 5 है, पानी, आग, हवा, आकाश और पृथ्वी। पांचों तत्व अपना काम समय समय से करते हैं, कमोबेश रहने के कारण। जो ज्यादा होता है वही दिखाई देता है, जो कम होता है वो दिखाई नहीं देता, यानी महसूस नहीं होता है। हमारे ही अपने शरीर में जहां अभी कहीं खुजली अगर दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब खुजली के जगह पे अग्नि तत्व अपना काम कर रहा है, तेज हो गया, वहां वो जल रहा और जला रहा, तो हमें खुजली जैसा महसूस हो रहा है। अब इतनी ऊंची चीज को समझेंगे कैसे कि खुजली अग्नि है। आप खुद जो है पहले महसूस करो, उस लेवल पे अपने मानसिक स्थिति को ले जाओ। देखो ना समझ में आए तो कहना, लेकिन खाली सोचने मात्र से नहीं होगा। सोचने मात्र से तो आपके मन को, आपका ही मन भयभीत करता है, अरे कैसे होगा। अरे जो बता रहा है वो अभ्यास किया है तब बता रहा है, उसने देखा। अब आप उस लेवल पे अपने आप को ले जाओ तो आप खुद ही प्रत्यक्ष देख लो कि वो जिस आंख से उसने देखा उतनी तक आपको अपनी आंख बनानी पड़ेगी, यानी विवेकवान बनना पड़ेगा। वह स्थिति जानने के लिए वैसा अपने आप को ढालना पड़ेगा, तभी वो चीजें दिखाई देती है। हमारे गुरु जी स्वरूप स्थित की बात करते थे और स्वरूप स्थित में वो रहते भी थे, मग्न रहते थे। लेकिन हम कैसे समझ पाते, वो बातों से नहीं ना समझ मिलता। वो तो जब वो रात में बैठते थे एकदम शांत चित हो जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे, और मेरे अंदर में खलबली रहती थी, मैं करूं क्या करूं, ये अंदर अंदर क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं करता क्या था, शुरुआती दौर में जो दिन भर पढ़ा रहता था उसी को जन में स्मरण करता था, अंदर अंदर ख्याल करता था, और जो रटा हुआ था तो उसको रट करके और मजबूत करता था ताकि भूले ना मन। लेकिन लगातार उनके साथ रहने से दिन प्रतिदिन की जो हमारी स्थिति बनती गई, स्थिति बनते 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 10 साल 12 साल जो उनके मैंने साथ बिताया और प्रतिदिन जो मैंने अभ्यास किया उनके साथ, उससे मुझे अपने आप का एहसास हुआ कि मैं यही हूं। अभी मैं आप लोगों को उसका एहसास नहीं करा रहा हूं कि आप यही हो या मैं यही हूं। अभी तो ये कि जो रास्ते के रुकावट हैं, जो रास्ते में हमें अपनी तरफ बदलते हैं, हमें अपनी तरफ जाने ही नहीं देते हैं, अभी मैं उनके बारे में सिर्फ दिखा रहा हूं, जना रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं। जैसे एक शब्द आया समाधि, तो समाधि क्या है, सम माने बराबर, आधि शब्द जो है वो 2 है, आधि और व्याधि। तो आधि माने सुख होता है, व्याधि माने दुख होता है। तो समाधि का मतलब होता है सुख और दुख के मध्य की जो स्थिति बनती है वो है समाधि। तो अभी हम दोनों को समझा रहे हैं, दोनों को अलग अलग दिखा रहे हैं, ये दुख है, ये पीड़ा है, ये आनंद है, ये सुख है। अभी हम दोनों को अलग अलग दिखा रहे हैं ताकि दृष्टा इस बात से मजबूत होकर के अपनी स्थिति में जाए, ये दोनों ही मेरे से अलग है, ना सुख मैं हूं ना मैं दुख हूं। इन दोनों को जानने वाला, उपभोग करने वाला मैं उससे अलग, अपने आप में शुद्ध, शांत, स्थिर और एकरस। तो जो चरमोत्कर्ष है वो हमारी अपनी स्थिति है कि मैं अपने आप में बिल्कुल शांत रहूं भीतर से। ऊपर से दिखावा के रूप में नहीं मैं बैठा हूं तो शांत हो, भीतर से भी मुझे शांत रहना चाहिए। तो भीतर की शांति जब आती है तो हमारे शरीर की स्थिति बदल जाती है, नाक अपने आप में बजने लगता है और शरीर का जो ये हिस्सा है
वो नीचे होने लगता है, क्योंकि हमें इसी अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं रह गया, क्योंकि मैं अपने आप में आ गया, शरीर मेरे से अलग हो गया, मैं अपने आप में स्थित हो गया और शरीर मेरे से अलग हो गया। तो शरीर की दशा जो होगी वो, क्योंकि मैं इसको पकड़ नहीं रखा, पकड़ा हूं तो देखिए टाइट है, और मैं छोड़ दूंगा तो टाइट पना जो हमारी नस की टाइट पना है, चेतना जिसको कहेंगे आप, तो टाइट होकर के जो शरीर की स्थिति ऐसी है वो अपने आप लूज हो जाएगी। ये तो मैं इसमें हूं, चेतनावान हूं, इसीलिए शरीर की स्थिति को ठीक किए हुए हूं। अभी जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा वैसे ही हमारे शरीर की स्थिति एकदम लुंज पुंज हो जाएगी, जो इसकी वास्तविक स्थिति है। ये जो आप देख रहे हो, इस तरह के बैठा हूं, पलथी मार करके, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी करके, ये मैं खुद इसको बना करके रखा हूं, पकड़ के रखा हूं, तब ऐसी है। अभी जब जैसे मैं इसकी पकड़ छोड़ूंगा, ये अपने आप में एकदम लुंज पुंज हो जाएगी। किधर ये गिरेगी, किधर ढुलकेगी, कुछ पता नहीं है। ये तो इस आंख ने जिसने खोल के देखा वो समझ रहा है, अरे तो सो रहे हैं, अरे इनका सर तो इधर उधर हो रहा है, अरे इनकी तो नाक बज रही है, क्योंकि वो शरीर को पकड़ करके रखे हैं और कान को उसी में लगाए हैं और आंख से देख रहे हैं और मन से जब सोच रहे हैं, क्योंकि चेतना में है, पकड़ करके काम कर रहे हैं। और जैसे चेतना विहीन हुए, शरीर को अपना आपने छोड़ा, वैसे जब आपकी हुई शरीर वैसे होती है जो आप मेरे अपने आंख से मेरे शरीर को देख रहे हो। उस स्थिति में मेरे साथ बैठ करके ही आप अनुभव कर सकते हो। और जैसे जैसे रास्ते पे मैं ला रहा हूं, ऐसे से रास्ते पे जब आओगे तब तो जो चरमोत्कर्ष है, अब उस शब्द को हमें जानना है कि चरमोत्कर्ष शब्द कहां प्रयोग होता है। तो चरमोत्कर्ष शब्द किस धातु से बना और ये शब्द कहां प्रयोग होता है, किस अर्थ में प्रयोग होता है। अर्थ माने फल, जो हमें परिणाम मिलता है वो परिणाम ही हमारा फल है। तो किस फल के लिए प्रयोग किया जाता है, कि जहां प्रयोग किया जाए तो सीधा सीधा सा जो फल हम चाहते हैं वो हमारे हाथ में हो, हमको मिल जाए। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किया हूं मैं। प्रश्न है कि आत्मोत्कर्ष शब्द किस धातु से बना है और यह किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, या प्रयोग करके क्या हम जानना चाहते हैं। तो उत्तर में है कि आत्मोत्कर्ष शब्द आत्म और उत्कर्ष से मिलकर बना है। आत्म और उत्कर्ष शब्द मिलकर बने हैं आपस में। यहां उत्कर्ष धातु ऊह या ऊह से बना है, जिसका अर्थ है तर्क करना, कल्पना करना या उठना। माने जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति से, आंतरिक स्थिति से ऊपर उठना। तो उत्कर्ष शब्द का किस धातु से बना उत्कर्ष? ऊह, ऊह या ऊह। ऊ बड़ाऊ की मात्रा है और हलंत है, यह है ऊह। और ऊह में ऊपर बिंदी है, नकार बिंदु, नकार बिंदी। तो ऊह है पूरा है, ऊह। यहां उत्कर्ष धातु ऊह या ऊह से बना है, जिसका अर्थ है तर्क करना, कल्पना करना या उठना। यह शब्द आत्मोन्नति, आत्म उत्थान या आत्म संस्कार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आत्मोन्नति, आत्मोत्थान या आत्म संस्कार। आत्म उन्नति, जहां पर मैं हूं, ये मैं समझा अपने आप को मैं गरीब हूं, गंवार हूं, मूर्ख हूं। अब यहीं से हमने जैसे समझा कि मैं गंवार और मूर्ख हूं,
तो एक लेवल हो गया। अब यहीं से उन्नति करनी है। तो उन्नति कैसे करेंगे? एक एक शब्दों के बारे में जानने के लिए उसी विषय के विशेषज्ञ के पास आपको बैठना होगा, जानना होगा और प्रतिदिन उसे कार्य करना होगा, जिससे कि मैं आत्मोन्नति अपने आप में कर सकूं और महसूस कर सकूं कि मैं पहले कैसा था और किसी का संग किया तो अब कैसा हुआ। जैसे जब मैं साधु के भेष में मैं आना चाहा, उस समय में मैं विद्यार्थी जीवन में था, तो आध्यात्मिक कुछ ज्ञान नहीं था, व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, तो आध्यात्मिक ज्ञान कहां से होगा। और जब मैं साधु बनना मतलब बनने के लिए गुरु जी के सानिध्य में आ गया, तो उस समय में ब्रह्मचारी के भेष में रखा जाता है। लंगोटी तत्काल प्रभाव से नहीं दी जाती है कि सुबह आया शाम को दे दिया, शाम को आया सवेरे दे दिया, ऐसा नहीं है। पहले उसकी मानसिक स्थिति को देखा जाता है, समझा जाता है, उसको परिवर्तित कराया जाता है मानसिक स्थिति, और साथ साथ शारीरिक स्थिति भी बदलवाई जाती है। कब उठना है, कब बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, भोजन कब बनाना है, झाड़ू कब लगाना है, ये शरीर का कर्म हुआ। तो शरीर का कर्म कैसे करोगे? जब मानसिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी तब तो करोगे। तो मन से ही शरीर की क्रिया होती है, और मन अभी हमारी उस तरह से उन्नति नहीं कर पाई है जिस तरह से हमें होना चाहिए। कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कुछ पता नहीं। अब जब गुरु जी के सानिध्य में रहने लगा, तो कब सोना है, कब बैठना है, कब खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, झाड़ू कब लगाना है, मैंने पूरी प्रक्रिया एक सिस्टम से उन्होंने सिखाया, जो उनके पास रहने से हमको मिला। एक हमारे लिए वो सिस्टम ही था। तो हमने धीरे 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 जगना सीखा। तो दो तरह से जगना होता है, एक शरीर को जगाना होता है, जैसे सवेरे 4 बजे उठना। एक होता है स्वयं को जगाना होता है कि कब जगना है। तो रात में सोने से पहले ही हमको मन में माइंड मेकअप करना पड़ता है कि हमको 4 बजे उठना है तो उठना है। तो जब माइंड मेकअप करके आप सोते हो, यानी मन में रख करके सोते हो कि 4 बजे जगना है, तो 3:30 पौने 4 बजे ही आपके अंदर में चेतना आ जाएगी अपने आप, और फिर 4 बजते बजते आप बिस्तर छोड़ दोगे। तो किस काम के लिए नहीं सोना है, वो काम पूर्ण रूप से करने में आप सक्षम हो जाते हो। तो शरीर को जगाना है तो खुद को पहले जागना होता है। अब खुद जगे हैं तो शरीर अपने आप जग जाती है, अपना काम करने लगती है, क्योंकि मेरे ही द्वारा शरीर अपना काम करती है। तो मैं अपने आप में सक्षम हूं तो शरीर से काम करवा लेता हूं, क्योंकि लक्ष्य तो शरीर का नहीं है, शरीर के अंदर में रहने वाले का लक्ष्य है, और शरीर से ही काम लेकर के लक्ष्य को पूरा करवाया जाता है। बड़ी सूक्ष्म विषय है, और उस सूक्ष्म विषय में आने के लिए ही आपको दृष्टादृश्य का अभ्यास करवाया जाता है, ताकि जन्म हर एक जगह पे जो आप जानना चाहते हो उसको सहज भाव में समझ लो, और समझ ही हमारी अपनी है, बाकी कुछ हमारा ही नहीं। क्योंकि अगर समझ गए तो यथावत ही कार्य करोगे जिससे कि आपकी स्थिरता बनी रहे। अन्यथा अगर समझे नहीं तो प्रकृति आपके अपने व्यवस्था में आपको उलझाए रहेगी और मानसिक टेंशन बना रहेगा। तो आत्मोत्कर्ष शब्द किस धातु से बना है और यह किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो आत्मोत्कर्ष शब्द आत्म और उत्कर्ष से मिलकर बना है। यहां उत्कर्ष धातु ऊह या ऊह से बना है, जिसका अर्थ है तर्क करना, कल्पना करना या उठना अर्थ में। उत्कर्ष शब्द तर्क करने, कल्पना करने और उठने अर्थ में प्रयोग होता है। तो आत्म उत्कर्ष है। आत्मा माने स्वयं, स्वयं में तर्क करना है, स्वयं में कल्पना करना कि आखिर मैं हूं कौन, और स्वयं में ही स्वयं को अपने आप को उठाना है। तो मैं हूं कहां, जहां हूं वहीं से तो ऊपर उठना होगा। तो कैसे महसूस होगा कि मैं कहां था, मैं कैसे उठा? तो ये जीभ जो बोलती है, ये शब्द हम जैसा चाह रहे हैं वैसा बना के बाहर निकाल रही है, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ, ये जीभ मेरी अब मेरे अनुसार शब्द निकाल करके सामने वाले को संतुष्ट कर रही है, तृप्त कर रही है, प्रसन्नचित और आनंदित कर रही है।
तो क्या होता है, जीव को बदलने के लिए मन को बदलना पड़ता है। कि मन में ये बात रखकर विचार किया जाता है कि सामने वाले के सामने ऐसा शब्द हम प्रयोग करें कि ताकि इनका जो दबा हुआ मन है, चिंतित मन है, पीड़ित मन है, दुखी मन है, वो हल्का सा प्रसन्नचित हो जाए, आनंदित हो जाए। तो माइंड मेकअप किया जाता है। अब माइंड मेकअप करने के बाद तब जीभ से शब्द निकाला जाता है और वो स्थिति को देखा जाता है जिस स्थिति के लिए हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो सामने वाला जैसे शब्द को पाता है और वो सारी बातों को भूल जाता है और उसी शब्द में अपने आप को पा करके खिलखिला के हंस देता है। तो जो आपकी स्थिति थी, मतलब जानने की कि सामने वाला जो दुखी है वो प्रसन्न कैसे हो, क्योंकि दुख भी मेहमान है और सुख भी, यानी प्रसन्नता भी मेहमान है। प्रसन्नता तो दूर हुआ तो दुख इनके सामने है और वही दिखा करके ये अपने आप को पीड़ित मान रहे हैं। अब क्या करना है कि वो जो सामने दिख रहा है दुख, उसको हम कैसे मेहमान को इनके जीवन से बाहर करें, और जो बाहर है प्रसन्नता उसको इनके अंदर कैसे करें। ये माइंड मेकअप के विचार करके ही शब्द को बोला जाता है। अब जो मैं साधना करा रहा हूं, इस साधना में मैं बहुत सी बातें, अगर मैं जानकार नहीं हूं तो जो बोलने वाले लोग हैं, जो प्रवचन करने वाले लोग हैं और भी जो साधना करा रहे हैं, अब उसमें बहुत से शब्द जब वो खिचड़ी की तरह बात करते चले जाते हैं, उनको एक एक शब्द का कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जानना तो मुझे मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं में जो शब्द फिट बैठता है हमको तो उसी की जरूरत है। और शब्द बोलने की जरूरत क्या है? अरे मैं भूखा हूं, ये मेरा भूख है, मैं भूखा हूं, तो मेरा भूख तभी मिटेगा ना जब मैं भोजन करूंगा। तो भोजन कैसा करना चाहिए ये मुझे ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कुछ ही दे दे हम खा लें, अपने भूख को मिटा लें। कुछ भी कोई दिया आपने खा लिया तो आपके मन के और आपके बुद्धि का सबसे बड़ा दोष है कि आप अपने मन और बुद्धि को जागृत नहीं किया, जगाया नहीं, उसको सुप्त कर रखा, दूसरे के ऊपर अधीन हो। जो दे देंगे खा लेंगे, तो जो दे देंगे खा लेंगे। अब वो उसने क्या आपके सामने परोस दिया, भाव में तो बहुत कुछ परोस दिया जाता है, लेकिन जब हम चेतनावान रहते हैं तो अपने इच्छा अनुसार ही हम ग्रहण करते हैं। इच्छा मतलब हमको जो चाहिए। तो हम लोग अहिंसकी व्रत पालन करने वाले, हिंसा नहीं करने वाले हैं, तो हम मांस, मदिरा, मछली कैसे खा लेंगे? कैसे किसी की हत्या किया हुआ शरीर को हम खा लेंगे? जीव को स्वाद तो लगेगा, पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसका परिणाम दूरगामी क्या है कि मेरे भी शरीर को वही खाएगा जिस दृष्टि से मैं दूसरे के शरीर को जीभ से चबा चबा के खाया हूं। तो मेरे शरीर को कोई मेरे से अलग करेगा तो पीड़ा होगा कि नहीं? आपको अगर खाली हल्का सा सुई को कोचता है डॉक्टर तो कितनी पीड़ा होती है, कितना घबराहट होता है। पहले कोचते समय, कोचने के बाद घबराहट नहीं रह जाती है, लेकिन कोचने से पहले, यानी सुई कोचने से पहले मन में कितना भय उत्पन्न होता है। चिल्लाते हैं लोग, डरते हैं, कांपते हैं अंदर से। लेकिन वही जब सुई डॉक्टर लगाता है तो छींकी काटने जैसा लगता है, और वो हम खुद साक्षी होते हैं उस समय में। उसके सुई लगने से पहले भी साक्षी मैं हूं, और सुई लगते समय भी मैं साक्षी हूं, और सुई लगने के बाद भी मैं साक्षी हूं अपने आप का। क्या महसूस हुआ आपको? तो दोबारा जो सुई लगाने का डर मन में था वो खत्म हो गया। ओ तो ऐसे ही होता, बच्चे की काटने जैसा लगता है, लेकिन उसके पहले कितना मन में डर लगता है। बच्चों को डराया जाता है, अरे डॉक्टर साहब के पास ले चलेंगे, सुई लगवा देंगे, और बेचारा सुई कभी लगवाया नहीं है और डरता है। ऐसे ही बड़े लोग भी मैं देखता हूं कि डरते हैं लोग सुई से। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। सुई मैं और दवा, मैं और मेरा दर्द, मेरा पीड़ा, सुई इंजेक्शन यानी दवा, यानी हमारे दर्द को नष्ट करने वाली जो इंजेक्शन लग रही है। तो इंजेक्शन लगाते समय, जैसे मान लीजिए यहाँ कोच रहे हैं, ये इंजेक्शन है मान लीजिए, अब इसका जो नोक है वो हल्का सा ही खाली पीड़ा देगा, और इसके अंदर में जो भरा हुआ दवा है वो आपके शरीर के अंदर जाएगा। तो जो आपका पीड़ा महसूस हो रहा है शरीर के अंदर में, वो दवा खत्म कर देता है। तो सुई लगते समय जो हल्का सा छींकी काटने, चींटी काटने जैसा लगता है, वह
उतनी देर तक ही रहेगा जितनी देर आप मतलब सुई को अंदर डालते हैं। और जैसे सुई निकाल लिए ऐसे हल्का सा वो बराबर कर दिए, या जो रुई ले करते हैं रुई में उसी दवा को, जिस दवा को इस इंजेक्शन के माध्यम से उसमें डाले थे सिरिंज के माध्यम से, वही हल्का सा लगा करके इसी पे से रगड़ देते हैं। तो पता चला कि जो सुई के अंदर जाने से जो रास्ता बन गया था वो रास्ता बराबर हो जाता है, तो खून बाहर नहीं आता। आंख देखता नहीं तो भयभीत होता नहीं। तो हुआ क्या कि इंजेक्शन लगाते समय सिर्फ मन में भय रहता है, इंजेक्शन लगने के पहले और इंजेक्शन लगाते समय तक, और इंजेक्शन लग जाने के बाद जो स्थिति मन की बनती है वो हल्कापन आ जाती है। उसी सुई में जो भारीपन लगता है लगने से पहले, वो लग जाने के बाद वो हल्का हो जाता है। ओ, ये तो कोई ज्यादा दर्द पीड़ा नहीं देता है, ये तो बहुत मामूली सा है। लेकिन इंजेक्शन लगने से मेरे शरीर के भीतर में जो पीड़ा हो रही थी वो खत्म हो गई। कौन सी दवा उन्होंने वो इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में डाला कि मेरे शरीर के अंदर में जो रोग था, पीड़ा थी, दर्द महसूस हो रहा था, वह खत्म हो गया और शरीर तरोताजा हो गया, स्फूर्ति आ गई, काम करने की क्षमता आ गई, दौड़ने धूपने की क्षमता आ गई, काम करने की क्षमता आ गई। तो वो संतुष्टि देता है। अब वही काम हम लोगों को यहाँ करना है, मानसिक स्थिति को ठीक करना है। तो इंजेक्शन लगवाना है गुरुओं के शब्दों द्वारा। गुरु के शब्द को पकड़िए और अपने भीतर उसे ले जाइए और उसी शब्द के माध्यम से चिंतन करिए, चिंता नहीं चिंतन। और चिंतन इतना करिए कि वो जो आत्मोत्कर्ष शब्द है, आत्म उत्कर्ष, उत्कर्ष शब्द का बता दिया ना, ऊह धातु से उत्कर्ष शब्द बना है। ऊह धातु का अर्थ होता है तर्क करना। तर्क का मतलब होता है जानना, कल्पना करना या ऊपर उठना। तो जिस स्थिति में मैं था पहले और प्रयोग करने के बाद किस स्थिति में मैं आया, जैसे गुरुजी ने हमें शब्द दिया, ब्याह नहीं है व्याधि है, सकहु तु जाहु बचाए, पायन बेड़ी परत है ढोल बजाए बजाए। वह शब्द जो है मेरे जीवन को आज 35 साल में मैं अनुभव करता हूं कि मैं अब मतलब उस शब्द को सुनने से पहले कैसा था, मैं शब्द सुनते समय कैसा था, शब्द का प्रयोग करते समय मेरी मन की स्थिति, शरीर की स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति कैसी थी शब्द का प्रयोग करते समय। और शब्द का प्रयोग हो जाने के बाद जो हमें परिणाम मिला, उसका फल मिला, वो क्या मिला कि मेरे ही परिवार के लोग जो मेरा विरोध करते थे साधु बनने से, वही लोग पुनः हमको अपने घर हाथ जोड़ करके बुलाने लगे। मैंने कहा भाई अब तो मानव एक भगत करना था, हमारा और आपका जो संबंध है अब सिर्फ भक्ति का है। अगर आप भक्ति करोगे तभी मैं आपके यहाँ आ सकता हूं, तभी मेरी बहन हो, मेरे मौसी हो, मेरे मामा हो, मेरे काका दादा चाचा मौसा हो। लेकिन अगर भक्ति नहीं करोगे तो मेरे लिए कुछ नहीं हो। तो डर के मारे सभी लोगों ने गुरु जी से, हमसे नहीं, हम तो उस समय में तो अज्ञानी थे, हम तो कहे भाई हम तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते, गुरु जी से दीक्षा लीजिए और गुरुमुख होइए, भक्ति करिए। तो गुरु जी का आदेश होगा मैं आपके यहाँ पहुंच जाऊंगा, लेकिन गुरु जी के आदेश नहीं होगा तो मैं तभी भी नहीं आऊंगा। लेकिन अब यह है कि जब मेरे बात को स्वीकार किया और हमारी बहनें, हमारे जो बहन के पति हैं, उनके बच्चे, उनके सास ससुर, यहाँ तक कि देवर जेठान ननद, सभी लोग धीरे 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 गुरु मंत्र ले लिए, कंठी पहन लिए, ताकि मेरे घर भी आए और हम लोगों को कुछ शिक्षा दें, ताकि हम लोग भी अपने जगह पे मजबूत बने। तो मैं कभी उन लोगों को छोड़ा नहीं, आज तक नहीं छोड़ा हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं, मेरे बात को अगर उन्होंने स्वीकार किया है तो उनको भी हम धीरे 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 इसमें हम पारंगत बनाए। कम से कम व्यवहारिक जीवन उनका पहले सुधार कराएं। मीट मांस मछली दारू पीना खाना, पान पुकार खाना, सुरती बीड़ी खाना पीना, गाली गलौज करना, निंदा चुगली करना, इन सबसे तो इनको पहले वंचित कराऊं और फिर धीरे 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 धीरे
जैसे जैसे ये इसका अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे जन्म में उनको अपने आप का एहसास होता जाएगा कि मैं निंदा करती थी तो उस समय मेरा क्या स्थिति था, मेरी आंतरिक स्थिति क्या थी, शारीरिक स्थिति क्या थी, पारिवारिक सामाजिक क्या स्थिति थी। और जब निंदा करना बंद कर दिया, हमने चुगली करना बंद कर दिया, तो उस समय में मेरे मन की स्थिति क्या है, मेरे शरीर की स्थिति क्या है, पारिवारिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। तो खुद को उन्नयन मान रहे हैं, उन्नति मान रहे हैं कि मैं इस बुराई से बच गया। तो क्या हो रहा है, मन प्रसन्नचित है, आनंदित है, शरीर निरोगित है, क्योंकि मन में रोग नहीं है। अगर मन में रोग नहीं है तो शरीर में कैसे रोग होगा, क्योंकि मन और शरीर का स्थिति चीनी पानी की तरह होता है। मन में जैसे सोचोगे वैसे शरीर बनेगा। मन में अगर चिंता वाली बात रखोगे तो मांसपेशियों में सिकुड़न होगी, रोग पैदा करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा, या ब्लड अगर सर्कुलेशन है भी तो जो चिंता ज्यादा करोगे तो खून जलेगा। कैसे आपके मोटरसाइकिल का या कार का आपका तेल कैसे जल जाता है, ऐसे आपके शरीर की एनर्जी जल जाती है चिंता करने से, पता भी नहीं लगता है। तो इसलिए आत्मोत्कर्ष तक हम लोग पहुंचे तो कब कैसे पहुंचे, चिंतन के द्वारा, चिंता के द्वारा नहीं, चिंतन के द्वारा आत्मोत्कर्ष तक पहुंचे। तर्क करने की क्षमता जागी, एक कल्पना जागी, एक उठने जागने का एक तरीका मिला। तो किससे मिला, चिंतन के द्वारा मिला। आत्मोत्कर्ष एक शब्द है, और जो जिस स्थिति में हम लोग हैं इस स्थिति का नाम ही आत्मोत्कर्ष है, लेकिन हम लोग जानते नहीं कि इसी स्थिति में है, इस शब्द के अंतर्गत आते हैं। वह तो जब अध्ययन किया जा रहा है तब धीरे 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 मालूम पड़ रहा है कि मैं किस स्थिति में वर्तमान में हूं, वो शब्द कौन सा लागू हो रहा है। आत्मोत्कर्ष शब्द किस धातु से बना है और किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो आत्मोत्कर्ष शब्द आत्म और उत्कर्ष से मिलकर बना है। यहां उत्कर्ष धातु ऊह या ऊह से बना है, जिसका अर्थ है तर्क करना, कल्पना करना या उठना। यह शब्द आत्मोन्नति, यह शब्द आत्मोन्नति, आत्म उन्नति, आत्म उत्थान या आत्म संस्कार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जो पहले संस्कार था उस संस्कार से अब हम बेहतर हुए या बदतर हुए, ये तर्क करने की क्षमता जो अंदर देता है, ये है आत्मोत्कर्ष। आत्मोत्कर्ष शब्द का निर्माण कैसे हुआ। आत्म इसका अर्थ है अपना या स्वयं का। उत्कर्ष शब्द का यह शब्द ऊह या ऊह धातु से बना है और इसका अर्थ होता है प्रगति, विकास या उत्थान। प्रगति, विकास या उत्थान। प्रयोग कहां होता है, आत्म प्रशंसा में प्रयोग होता है। तो आत्म प्रशंसा क्या है, आत्म प्रशंसा में प्रयोग होता है, लेकिन वो आत्म प्रशंसा है क्या। कभी कभी इसका प्रयोग आत्म प्रशंसा के नकारात्मक अर्थ में भी प्रयोग हो जाता है, जहां व्यक्ति स्वयं की झूठी प्रशंसा करता है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर देता हूं, मैं चाहूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ये झूठी आत्म प्रशंसा है। आत्म उन्नति, तो आत्म उन्नति कैसे महसूस हो कि आत्म की उन्नति क्या हुई। यह एक सकारात्मक शब्द है जिसका अर्थ है अपनी क्षमताओं या चरित्र का विकास करना। अपनी क्षमताओं या चरित्र का विकास करना। आत्मोत्कर्ष का मूल मंत्र है आत्मोन्नति, आत्मोत्थान और आत्म संस्कार। जिस संस्कार में हम संस्कारित थे, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, उससे हम कितना बेहतर हुए। किसी का सानिध्य हमने लिया तो उनके सानिध्य से मेरे संस्कारों में क्या परिवर्तन आया। यह जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे कैसे महसूस करोगे मैं आत्मोन्नत में हूं या नहीं, आत्मोत्थान मेरा हुआ अथवा नहीं, आत्मोत्कर्ष के किस लेवल पे मैं पहुंचा, क्या यह तर्क करने की क्षमता मेरे में आई। उत्कर्ष का मतलब आत्म विकास में
प्रगति में तर्क करके पहुंचना, कि मतलब मेरा वहां तक पहुंच हुआ अथवा नहीं। और आत्मोन्नति के बारे में तो बताया ही था मैंने। चिंतन का महत्व क्या है, आत्मोन्नति में चिंतन का क्या क्या महत्व है। तो मनुष्य जीवन एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। इस प्रवाह में सबसे गहरा और अदृश्य तत्व है चिंतन। कह सकते हैं कि चिंतन साधक की सबसे बड़ी शक्ति है। सुकरात ने कहा था कि बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य ही नहीं होता है। इस वाक्य में चिंतन की अनिवार्यता छिपी है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन, अपने मूल्यों और अपने आचरण को प्रश्नों की कसौटी पर नहीं कसते हैं, तब तक हम केवल भीड़ में बहने वाले एक पत्ते के बराबर हैं। जिज्ञासा और आत्म परीक्षण ही वह कसौटी है जो विचार को जीवित रखती है। यही कारण है कि ग्रीक समाज में सुकरात को मृत्यु दंड भले दिया गया, किंतु उनके विचार अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचना सिखाया। ये काम हमारा है। हम संतों का काम क्या है? आपके अंदर में चेतना देना, ताकि आपके मन की विकास हो, मानसिक विकास हो, तर्क करने की क्षमता बढ़े और अपने कार्य को करने की क्षमता आपके अंदर में खुद आए। मैं कैसा काम किया कि बुराई आ गई, लोग बुरा कह रहे हैं, और कौन सा काम मैंने किया कि लोग हमको अच्छा कह रहे हैं। तो तर्क करने की शक्ति जो भीतर में है, उस तर्क की शक्ति को ही आत्मचिंतन कहते हैं। डेस्कार्ट ने कहा था कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह कथन चिंतन को अस्तित्व का मूल आधार बना देता है। मनुष्य की पहचान उसके धन, पद या वंश में नहीं, बल्कि उसकी सोचने की क्षमता में है। यदि मनुष्य सोचना बंद कर दे तो वह केवल एक जैविक जीव ही रह जाएगा। चिंतन न केवल साधक को अलग पहचान देता है, बल्कि उसे चेतना का विस्तार भी देता है। सोचिए, यदि हम केवल अपनी आदतों और परंपराओं के सहारे जीते रहते तो क्या विज्ञान, कला और दर्शन का उद्भव होता? डेस्कार्ट का विचार स्मरण कराता है कि हर क्षण सोचना हमारी एक जिम्मेदारी है। किसकी? साधक की। जिस भी विषय में आप साधना करना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य बना करके काम करना चाहते हैं, उनकी। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जब पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों की आंधी आई, तभी भारत ने अपने आत्मा को खोजा। यदि विरोध का यह झोंका न आया होता तो शायद भारत आत्ममंथन की उस गहराई तक न पहुंच पाता जहां उसकी जरूरत थी। गांधी जी ने भी चिंतन को नैतिकता और सत्य से जोड़ा। वे मानते थे कि किसी विचार की कसौटी यह होनी चाहिए कि वह निर्बल व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। चिंतन यदि मात्र बौद्धिक व्यायाम बन जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। उसमें परिवर्तनकारी शक्ति का समावेश ही उसे सार्थक बनाता है। ये तो हो गया चिंतन का। उत्कर्ष क्या है? आत्मोत्कर्ष। तो आत्मोत्कर्ष का तो जो शब्दावली है, शब्द है, किस धातु से बना हो तो मैंने बता दिया। अब उसको प्रयोग हम कैसे करते हैं उसके बारे में प्रयोग बताता हूं। आत्मोत्कर्ष का अर्थ है स्वयं की उन्नति अथवा विकास, किंतु यह शब्द जितना सरल प्रतीत होता है उतना यह है नहीं। इसे कहने में तो हमने कह दिया, लेकिन उतना है नहीं जितना हम समझ रहे हैं, क्योंकि प्रयोग करना पड़ता है। प्रयोग करने के बाद ही हम उस स्थिति तक पहुंच पाते हैं जो उसकी अपनी एक सीमा है, उस सीमा के अंदर आते हैं। बिना प्रयोग किए उस सीमा के अंतर्गत आप नहीं जा पाते। खाली उस बोलेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे, सुनाएंगे, इतना कर सकते हैं। लेकिन जब प्रयोग कर लिया जाता है तब हमारी उस स्थिति बन जाती है, तब बोलने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वैसे हम हो जाते, उसी शब्द के अनुरूप हम ढल जाते हैं। आत्मोत्कर्ष का अर्थ है स्वयं की उन्नति अथवा विकास, किंतु यह शब्द जितना सरल प्रतीत होता है उतना है नहीं। इसका कारण यह है कि उन्नति के पैमाने ही सम्यक रूप से परिभाषित नहीं है।
अपितु प्रत्येक साधक के दृष्टिकोण में उत्कर्ष का अभिप्राय भिन्न भिन्न है। सब लोग भिन्न भिन्न अपना अर्थ लगाते हैं। कतिपय साधक ऐसे होते हैं जो भौतिक उन्नति को ही आत्मोत्कर्ष का सीधा सा पर्याय मानते हैं। यद्यपि यह दृष्टिकोण कहीं न कहीं संकुचित मानसिकता का द्योतक है। सही अर्थों में आत्मोत्कर्ष से अभिप्राय है नैतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति। भौतिक उन्नति तो इनके समक्ष पूर्णतया महत्वहीन है। आत्मोत्कर्ष का उद्देश्य है आध्यात्मिकता के पैमाने पर स्वयं का उन्नयन करना। केवल भौतिकता में उलझे रहने का सीधा सा अर्थ है अपने विकास को सीमित एवं संकुचित कर लेना। भौतिकता क्षणिक सुख तो दे सकती है, किंतु अनंत सुख की प्राप्ति भौतिकता के सहारे नहीं हो सकती। आत्मोत्कर्ष का संबंध अनंत सुख से है, न कि तात्कालिक छद्म प्रसन्नता से। ज्यों ही हम भौतिकतावादी सोच का परित्याग करते हैं, त्यों ही स्वतः आत्मोत्कर्ष के मार्ग पर चल पड़ते हैं। भौतिकता लंबे समय के उपरांत मानसिक अशांति एवं कष्ट को जन्म देती है। यह अशांति ही आत्मिक उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। आत्मोत्कर्ष का आरंभिक बिंदु आत्मचिंतन एवं अंतिम बिंदु आत्मज्ञान होता है। अर्थात स्वयं के विषय में चिंतन करने से लेकर स्वयं को पूर्णतया जान लेने तक की यात्रा का नाम ही आत्मोत्कर्ष है। इस यात्रा की सफलता के लिए भौतिक जगत से दूरी बनाते हुए जीवन जीने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक हम बाह्य विषयों के प्रति आसक्त रहेंगे, आंतरिक यात्रा आरंभ ही नहीं हो सकती है। आंतरिक यात्रा के बिना आत्मोत्कर्ष का प्रश्न ही नहीं उठता है। अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए हमें आत्मिक उन्नयन के लिए हर हाल में प्रयासरत रहना चाहिए। अगर लक्ष्य बना है तो, नहीं बना है तो कोई बात नहीं। आप साधकों से प्रश्न है, अपने आप में प्रश्न करिए, क्या मैं आत्मोत्कर्ष के शब्द के अनुसार जीवन ढालने में समर्थ हो पा रहा हूं अथवा नहीं? अगर नहीं तो करने का प्रयास करें समर्थ होने के लिए। और अगर हो रहे हैं तो उसमें और जो बारीकियां हैं, जो कमियां हैं, उसे दूर करने की कोशिश करिए, ताकि तर्क करते करते एक अवस्था ऐसी भी आती है जहां तर्क या कल्पना या ऊपर उठने की जैसा जो मन में जिज्ञासा है वो सब खत्म हो जाता है। और वो अवस्था होती है हमारी अपनी नींद की। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि नींद को भी साथ साथ पढ़ा करिए शाम को सोने से पहले, कि नींद आई कैसे। जब आप नींद आई कैसे प्रश्न को हल करेंगे तो जो उत्तर आपको मिलेगा वह उत्तर आपके इस आत्मोत्कर्ष में सहयोगी बन जाएंगे।
हम्म।